Hi guys, I'm Hemant Jain. Welcome back. Welcome to HJ Presents Funway Stocks. So guys, आज मैं आपके साथ एक मिड कैप स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें बहुत अच्छी वैल्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बेसिकली उस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका बिजनेस स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका फंडामेंटल्स देखेंगे एंड देन टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो बिजनेस पे जाके देखते हैं हम इसकी वेबसाइट पे। तो हेयर इट इज सेइंग दैट अवंती प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इंटरनेशनल क्वालिटी फीड्स फॉर प्रॉन एंड फिश इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड रेनॉन्ड प्रॉन एंड फिश फीड मैन्युफैक्चरर थाई यूनाइटेड फीड मिल्स। सो ये अवंती फीड बेसिकली वर्ल्ड की काइंड ऑफ रिनाउंड प्रॉन एंड फिश फीड मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके क्वालिटी फिश फीड्स एंड प्रॉन फीड्स मैन्युफैक्चर करती है एंड एट द सेम टाइम और बेसिकली उन्हें ये बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे, फीड्स इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रॉन एंड फिश फीड्स एंड ये शिम्प को प्रोसेस भी करती है और इट इज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ दीज फीड्स एंड शिम्प प्रोसेसर फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली ये कंपनी सिलेक्ट करने का मेरा मेन रीजन ये है कि जो जिस बिजनेस में ये है ना, ये काइंड ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विंग नॉन वेजिटेरियंस, तो वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। उसके लिए मैंने एक चार्ट भी निकाल रखा है कि द कंजम्पशन वैल्यू ऑफ फिश एंड सी फूड इन इंडिया फ्रॉम 2012 टू 16। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसिस्टेंटली ग्रो की है। रिसेंट चार्ट पेड था तो वो मैंने नहीं लिया। तो या अब दिख रहा है कि और ये ट्रेंड है और अब बाहर चलने का ट्रेंड काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में। इफ वी सी कि हाँ, बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग से रहने लगे हैं, तो मतलब एक कैफे कल्चर बिल्ड हो रहा है जहाँ पे नॉन वेज बहुत सर्व होता है, फिश भी सर्व होती है, बहुत ज्यादा प्रॉन्स भी सर्व होते हैं। तो अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनके फीड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो और प्लस ये उसमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर है विच मीन्स मार्केट लीडर है, तो कंपनी को ग्रो करना आता है। तो एक बार कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। तो कंपनी का मार्केट कैप है 6600 करोड़ विच इज इन द कैटेगरी ऑफ मिड कैप स्टॉक। कंपनी का पीई रेशियो बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, 17.7। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन मैं 30 से ऊपर कहता हूँ कि अच्छी फिगर होती है, इवन 25 से ऊपर भी अच्छी फिगर होती है। एंड दिस इज 36.6, ग्रेट। कंपनी की प्लेजिंग परसेंटेज है ही नहीं। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब 0.01 है, 10-0 ही है। तो सारे सब पॉइंट्स पे कंपनी खरी उतरती है। एंड प्रॉस देखेंगे तो प्रॉस ही प्रॉस है, कॉन्स तो है ही नहीं कंपनी में। और अगर कंपनी की पी रेशियो हम बाकियों से कंपेयर करेंगे तो ठीक है, 17.7 लोअर साइड पे है, इन दोनों को छोड़ देते हैं। लेकिन कंपनी का आरओसी जो है इन सब में वो हाईएस्ट है, तो विच इज रियली गुड थिंग। और कंपनी की सेल्स देखेंगे तो सेल कंपनी की मार्च में 834 थी, अभी वो बढ़ते बढ़ते 1100 करोड़ तक आई थी, अभी 915 करोड़ दी है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में। तो कंपनी की सेल काफी अच्छी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है, 150 करोड़ और 92 करोड़ के अराउंड। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन टर्न आया था, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और अभी 75 करोड़ है। बट ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पी पे अवेलेबल है। बाकी चीजें देखते हैं। तो कोविड के चलते लोगों ने बाहर नॉनवेज वगैरह बहुत बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया था, तो उसके चलते भी दिसंबर की इनकी सेल थोड़ी कम ही है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के क्लोज है इनके रेवेन्यू की फिगर। सेम विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ट्रेलिंग 12 मंथ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड सॉरी, ये वाला ऑल टाइम हाई पे नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे काफी ज्यादा था इनका मार्च 18 में, बट ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी काफी अच्छी फिगर है अपने आप में, क्लोज टू ऑल टाइम हाई है सारी फिगर्स इसकी। और अगर हम रिजर्व देखेंगे तो कंपनी ने अपना रिजर्व 2009 में 60 करोड़ से बढ़ा के 16 करोड़ कर लिया है। कंपनी के पास जो पैसा है वो इस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है विच इज कमेंडेबल इन इटसेल्फ। कंपनी की बोरोइंग तो है ही नहीं, 2 करोड़ थी अभी 8 करोड़ है, मतलब क्या है यार, ये 1600 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर कंपनी का हम कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो भी अच्छा ही है, रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है मार्च में। अगेन वो मुझे लग रहा है कि कोविड की वजह से ही कम हुआ है। तो मतलब टेम्पररी चीज है, जब चीजें वापस नॉर्मल होंगी, चीजें अगर सब खुल जाएंगी विद इन ईयर और 2 ईयर, तो ये सारी फिगर्स अपने आप ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगी। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा मेंटेन है, 37%, विच इज रियली रियली गुड फिगर। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग 43% है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम पब्लिक पे जाके देखते हैं तो ये जो थाई यूनियन पब्लिक ग्रुप कंपनी है, इसके साथ कोलेबोरेशन में अवंती फीड्स काम करती है, तो ये इसका प्रमोटर मतलब माना जाएगा एक तरीके से, तो ये भी आप इनका ही मान लो।
ये 15.4% पब्लिक का नहीं है, पब्लिक के पास तो कम ही है, मतलब 22% के आसपास ही हुआ पब्लिक के पास तो। अभी तो बल्कि 15-15-30 या 17% के आसपास है पब्लिक के पास अभी तो। और एफ आई की होल्डिंग कंसिस्टेंट है, इवन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, एफ आई को इस कंपनी पे बहुत भरोसा है। डी आई की अगर हम एनालिसिस देखते हैं तो डी की भी अर्निंग होल्डिंग्स जो है बीच में ग्रो की थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है, कोई बात नहीं। तो फंडामेंटल्स पे ये कंपनी बहुत बहुत स्ट्रांग है, प्लस मार्केट लीडर है, प्लस कंपनी को बिजनेस करना आता है। पता है ये आरओसी ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी को कितने अच्छे से बिजनेस करना आता है, कि वो जितना कैपिटल लगा रही है मार्केट में उसमें बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी कमा पा रही है। अब इस कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि सारी चीजें ऑल टाइम हाई पे जा सकती हैं इन द कमिंग ईयर और 2 इयर्स, इवन उससे भी कम टाइम पीरियड में। तो अगर ऐसा होता है कि ये सारी फिगर ऑल टाइम हाई पे जाती हैं, सब परफेक्ट रहता है, तो प्राइस को भी काफी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि प्राइस इसका बहुत नीचे है, और इसका अगर हम प्री कोविड लेवल भी देखें तो प्री कोविड लेवल तक जाने में 55% का पोटेंशियल है। तो मैं तो कहता हूँ 2 साल भी लग जाए तो भी 55% बहुत ही अच्छी फिगर है। बाकी अगर हम इसको इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें विच इज 917, तो वहां तक जाने में इसके पास पोटेंशियल है, अराउंड 100% का ही पोटेंशियल है यार, 98% का पोटेंशियल है अगर कंपनी ये ऑल टाइम हाई टच करती है। ये था 17 में। 17 में देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे थे। मतलब यार मार्च 17 में कंपनी के फाइनेंशियल्स थे 216 करोड़ का था नेट प्रॉफिट। तब कंपनी ने उस लेवल का ऑल टाइम हाई बना रखा था, और अभी तो मतलब बहुत बहुत अच्छे प्रॉफिट शो करेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इसको भी क्रॉस कर देंगे, बट अगर ये टच भी कर दिया ना 98%, अगर 2-3 साल में भी 98% का रिटर्न दे दिया ना, तो भी बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहलाई जाएगी, और बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की थी इसमें, यहाँ पे जो ये पैटर्न बना है ना, वी शेप रिकवरी हो रही है तेजी से, ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी बना था। सेम वही 200 दिन के मूविंग के एवरेज के आसपास नीचे आ रहा था, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हुआ तो रॉकेट बन गया था। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आए, बट यार 1 साल 2 साल में भी आता है ना, तो भी कोई बुराई नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने में। मैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। और हाँ, एक और बात यार, मैं बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए कह रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस को कैसे देखते हैं, कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे आपने देखा, मैंने इन पे बिलीव नहीं किया कि ठीक है लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं जो भी हैं, मैंने खुद से चेक किया है कि हाँ इसकी सी फूड की डिमांड बढ़ रही है, और मुझे पता ही है कि नॉन वेज खाने वाली पॉपुलेशन काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो कंपनी का ग्रो होना भी तय है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी सही है। तो कंपनी का, जब यार सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होती है ना, कि डिमांड भी बढ़ रही है, कंपनी भी अच्छी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है, और वर्ल्ड के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिल के काम कर रही है, तो चीजें अपने आप इनलाइन आ जाती हैं, और ऑल टाइम हाई स्टॉक को हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता फिर। तो अभी मुझे स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आई एम डेफिनेटली अ वैल्यू बायर। सो प्लीज see for yourself, please ask your financial advisor and discuss with your friends. If the video makes sense to you, then please like it. And yeah, I think one should have this company in their portfolio because इसमें short term में, मतलब 1-2 साल में ग्रो करने का बहुत बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में। एंड इफ द वीडियो मेक सेंस टू यू, प्लीज लाइक। एंड इफ देयर इज समथिंग विच आई एम मिसिंग, कि कंपनी में ये चीज है जो मुझे को नहीं पता, सो प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू एनालाइज मोर अबाउट दिस कंपनी, आई वुड लव टू read whatever you write in the comment section. Thank you for your time, and please subscribe to my channel if you want more such videos. Thank you.